हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज ए रिंग ऑफ मास कैपिटल M and radius capital R sliding with the velocity v naught suddenly enters into rough surface where coefficient of friction is mu as shown in the figure. So यहाँ पे देखो v naught वेलोसिटी से आगे की तरफ मूव कर रहा है और ये रफ एरिया के अंदर जिसका फ्रिक्शन कोफिशिएंट म्यू है उसके अंदर एंटर कर जाता है. चूज द करेक्ट स्टेटमेंट्स. ऑप्शन ए क्या गिवन है? एज द रिंग एंटर्स ऑन द रफ सरफेस द स्लाइडिंग फ्रिक्शन फोर्स एक्ट्स ऑन इट. ऑप्शन बी कह रहा है कि द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन इज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन. ऑप्शन सी गिवन है कि फ्रिक्शनल फोर्स एक्सेलरेट द रिंग इन द क्लॉकवाइज सेंस अबाउट इट्स सेंटर ऑफ मास. एंड ऑप्शन डी गिवन है एज रिंग एंटर्स द रफ सरफेस इट स्टार्ट्स रोलिंग. ठीक है बच्चों. जब ये सबसे पहले इस क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करेंगे, की कंसेप्ट अप्लाई करेंगे. की कंसेप्ट, और की कंसेप्ट के अंदर हम क्या देखेंगे कि जब ये रिंग इस रफ सरफेस एरिया के अंदर जब मूव करेगी तो इसके पास में क्या होगा कि वी नॉट वेलोसिटी इनिशियली यहाँ पे जब एंटर करेगी तो वी नॉट वेलोसिटी होगी. तो उस कंडीशन के अंदर क्या होगा कि यहाँ पे फॉरवर्ड क्या होगी, स्लाइडिंग होगी. ठीक है बच्चों. अब फॉरवर्ड स्लाइडिंग जब इसके अंदर होगी तो फ्रिक्शन फोर्स इसको क्या करेगा कि फॉरवर्ड स्लाइडिंग को क्या करेगा, अपोज करेगा. ठीक है बच्चों. तो जब फॉरवर्ड स्लाइडिंग को फ्रिक्शन फोर्स जब अपोज करेगा तो ये क्या करेगा कि मोशन के ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर लगेगा. ठीक है बच्चों. तो ये फ्रिक्शन फोर्स लग जाएगा. अब इस फ्रिक्शन फोर्स की जो वैल्यू होगी वो किसके इक्वल होगी, तो क्या होगा कि इस सरफेस के कारण नॉर्मल रिएक्शन लगेगी ऊपर की तरफ. और जब इसका जो मास है, अगर इसका मास हमें कैपिटल M गिवन है तो n इज इक्वल्स टू mg हमारा नीचे की तरफ लग जाएगा. तो यहाँ पे जो फॉरवर्ड स्लाइडिंग के कारण जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा F इज इक्वल्स टू, और वो किसके इक्वल लगेगा, तो म्यू mg के इक्वल लगेगा. ठीक है बच्चों. F इज इक्वल्स टू म्यू mg. तो ये क्या हो जाएगा, ये फ्रिक्शन फोर्स हमारा क्या करेगा, इसको अपोज करेगा स्लाइडिंग को. तो ये फ्रिक्शन फोर्स लिमिटिंग फोर्स के इक्वल होगा. सो एज द रिंग एंटर्स द रफ सरफेस द लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स एक्ट्स ऑन इट. सो ऑप्शन ए हमारा क्या हो गया, करेक्ट हो गया. अब ऑप्शन बी में क्या दे रखा है कि डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन फोर्स इज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन. अब डायरेक्शन ऑफ मोशन हमारा राइट डायरेक्शन के अंदर है और फ्रिक्शन फोर्स हमारा क्या है, लेफ्ट डायरेक्शन के अंदर है. तो ये ऑपोजिट लग रहा है. तो ऑप्शन बी भी हमारा करेक्ट हो गया. अब बात करते हैं द फ्रिक्शन फोर्स एक्सेलरेट द रिंग इन काउंटर क्लॉकवाइज सेंस अबाउट इट्स सेंटर ऑफ मास. ठीक है बच्चों. तो सी ऑप्शन के लिए देखो, ये फ्रिक्शन फोर्स क्या करेगा, इसके अंदर टॉर्क प्रोवाइड करेगा. तो टो इज इक्वल टू हमारा क्या होगा, आई क्रॉस अल्फा के इक्वल हो जाएगा. ठीक है बच्चों. आई क्रॉस अल्फा के इक्वल. और फ्रिक्शन फोर्स जो टॉर्क प्रोवाइड करेगा उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, तो उसकी वैल्यू हो जाएगी हमारी F मल्टीप्लाइड बाई आर के इक्वल हो जाएगी. तो F मल्टीप्लाइड बाई आर इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, आई अल्फा के इक्वल हो जाएगा. और यहाँ पे जो अल्फा जो जनरेट होगा वो अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ मल्टीप्लाइड बाई आर डिवाइडेड बाई आई. ठीक है बच्चों. तो ये अल्फा जो प्रोड्यूस होगा वो क्या होगा कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर इसको क्या करेगा, सेंटर ऑफ मास है उसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर एक्सेलरेट करेगा. ठीक है बच्चों. तो अल्फा जो हो रहा है, जो एक्सेलरेट कर रहा है अल्फा, वो क्या है, उसकी डायरेक्शन देखो फ्रिक्शन फोर्स है. और एफ क्रॉस आर करेंगे, ये आर इसकी रेडियस है. तो ये क्या करेगा कि इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर मूव करवाने की कोशिश करेगा. सो ऑप्शन सी भी हमारा क्या हो गया, करेक्ट हो गया. अब बात करते हैं ऑप्शन डी की. एज रिंग एंटर्स ऑन द रफ सरफेस इट स्टार्ट्स रोलिंग. तो रोलिंग का अगर हम केस है तो उसको अगर हम प्योर रोलिंग अगर समझें, ठीक है बच्चों. सो प्योर रोलिंग, और प्योर रोलिंग के अंदर क्या होगा कि स्लाइडिंग नहीं होनी चाहिए. प्योर रोलिंग के केस के अंदर नो स्लाइडिंग. अब नो स्लाइडिंग कब होगी, जब यहाँ पे इस सरफेस के साथ में जो कॉन्टेक्ट पॉइंट है P, ठीक है बच्चों, अगर इसकी वेलोसिटी क्या हो जाए, वेलोसिटी ऑफ P इज इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए. वेलोसिटी ऑफ P इज इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए. और उस कंडीशन के अंदर क्या होगा कि ये जो कॉन्टेक्ट पॉइंट है वो क्या हो जाएगा, हमारा रेस्ट के ऊपर आ जाएगा. ठीक है बच्चों. कॉन्टेक्ट पॉइंट रेस्ट के ऊपर आ जाएगा. तो उस कंडीशन के अंदर क्या होगा कि ये प्योर रोलिंग करेगा और स्लाइडिंग नहीं करेगा. और जब ये एंटर करेगी तो उस कंडीशन के अंदर इस डायरेक्शन में कुछ ना कुछ वेलोसिटी रहेगी, यानी फॉरवर्ड स्लाइडिंग रहेगी. तो इनिशियली वो क्या करेगा, प्योर रोलिंग स्टार्ट नहीं करेगा, कुछ रोलिंग होगी और कुछ स्लाइडिंग होगी. सो ऑप्शन डी हमारा क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया. तो हमारे कौन से ऑप्शन करेक्ट हैं, तो इस क्वेश्चन के अंदर हमारा ऑप्शन ए, ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी, ये तीनों हमारे इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर है. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.